गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक्सरसाइज 2 यह बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एक बार इस किताब को पूरी तरह से बता दिया गया है। अब फिर से मैं आपको इस किताब को बता रहा हूं। पहला एक्सरसाइज मैंने बता दिया था, आज दूसरा एक्सरसाइज जो वर्ण एक्सरसाइज है इसको मैं बता रहा हूँ। यह वर्ण क्या है, आपकी भाषा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अगर आपके पास वर्ण की सही जानकारी नहीं रहेगी तो आपको लिखने के समय बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। वर्ण क्या है, तो बोलते समय हमारे मुंह से जो कुछ भी साउंड निकलता है, जो कुछ भी आवाज़ निकलती है, उसी को हम लिखने के समय वर्ण के रूप में लिखते हैं। दैट मीन्स कि बोलने के समय मुख से जो हमारी ध्वनियाँ निकलती है, इन्हीं ध्वनि से भाषा बनती है। जो भी कुछ बोलते हैं इसी साउंड से हम किसी भाव को व्यक्त करते हैं। भाव को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के लिए हमारे पास जो ध्वनियाँ होती हैं, जो आवाज़ होते हैं, उसको हम वर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं। अब तो वर्ण आप समझ गए कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण, अब इसके बाद आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में क्या है, तो यह स्वतंत्र होता है। स्वर क्या है, स्वतंत्र होता है। इसके लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या है, यह परतंत्र है। व्यंजन के लिए हमें स्वर की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ ये जितने भी अक्षर देख रहे हैं ये सभी स्वर के हैं। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन वह वर्ण है जो बिना स्वर की सहायता से न बोली जाए। अब देखिए, जैसे सभी व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं, सभी व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं, और स्वर लगा होता है, तभी ये बोले जा सकते हैं। जैसे क बोलते हैं हम, तो क बोलते हैं तो प्रारंभ तो करते हैं क अक्षर से, लेकिन साउंड हमारा अंत खत्म होता है अ अक्षर पर जाकर। इसका मतलब क्या है कि इसमें अ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से किसी भी व्यंजन को जब हम बोलेंगे तो इसमें अ की मात्रा हमें सुनाई देती है। जब इसमें से हम स्वर को हटाएंगे तो इसके नीचे एक छोटा सा लकीर के जैसा जो बाएं से दाईं तरफ जाता है, जिसको हम हलंत कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए क में अ लगा हुआ है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद कुछ और भी ध्वनियाँ हैं, जो इनके अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण हैं। तो वर्ण कौन सब हैं, अक्षत, र, ज्ञ, स्र, ड़, ढ, ज, फ, ये सब क्या है। इसमें से कुछ हैं जो आगत वर्ण है, जैसे ये आगत वर्ण है ज और फ, चूँकि ज के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है, फ के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है। इधर देखिए तो अक्षत, र, ज्ञ और स्र, ये क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो व्यंजन के मेल से बना हुआ है। इसके बाद आता है अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या है, तो अनुस्वार और अनुनासिक के स्थान पर अयोगवाह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम कोई भी अक्षर शब्द बोलते हैं, जैसे कंगन, तो कंग, तो ये अंग की जो मात्रा है ये अनुस्वार है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। ये अंग की मात्रा जो है वो अनुस्वार है, और उसी में चांद बिंदु की जो मात्रा है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद देखिए तो संयुक्त व्यंजन जो अभी मैंने आपको बताया था, अक्षत, र, ज्ञ, स्र, ये क्या है, तो दो व्यंजन के मेल से बनता है। अब आते हैं इसके व्याकरण कार्य पर। अब इसके अभ्यास कार्य पर देखिए, तो आपका अभ्यास कार्य सारा बनाया हुआ है। अब अपने किताब में आप इसको देखिए सारा। अगर आपको याद होगा पहले के चैप्टर्स, पहले जिस समय पढ़ाई हुआ था उस समय अगर आपने बनाया होगा तो आपको याद होगा, फिर मैं दूसरे दिन बताऊँ।